जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई मिनोक्सिडिल लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज है मिनोक्सिडिल। बट साथ के साथ मिनोक्सिडिल आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और मिनोक्सिडिल को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि भाई मिनोक्सिडिल काम कैसे करता है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, क्या हार्ट पिपलेशन सच में होता है इसको लगाने के बाद, क्या सच में आपकी सेक्स ड्राइव खराब हो जाती है, और कितने टाइम को आपको इसको लगाते रहना है, कितने टाइम बाद बंद कर देना है इसको, कैसे यूज इसको करना है, कैसे यूज नहीं करना है, किन लोगों को यूज नहीं करना है, कौन से ब्रांड का मिनोक्सिडिल लें, फिनिस्ट्राइड के साथ लें या प्लेन मिनोक्सिडिल लें। तो आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट मिनोक्सिडिल के बारे में। तो कौन से ब्रांड का मिनोक्सिडिल लें? भाई कौन से ब्रांड का भी आप मिनोक्सिडिल ले सकते हैं। मैंने आपसे 3 से 4 ब्रांड यूज किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहा है और कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो मिनोक्सिडिल आप कोई भी ले, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, तो मिनोक्सिडिल आप कोई सा भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि भाई हम जो मिनोक्सिडिल लें वो फिनिस्ट्राइड के साथ लें या फिर प्लेन लें। देखो फिनिस्ट्राइड के आप साथ लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि फिनिस्ट्राइड ही आपके डीएसटी को, आपका जो डीएसटी हार्मोन्स होता है उसको ब्लॉक करता है। डीएसटी हार्मोन्स के ऊपर, डीएसटी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, चाहे तो आप वो जाकर देख सकते हैं। बट अगर आप फिनिस्ट्राइड के साथ अगर कोई सा भी मिनोक्सिडिल रहते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बट साथ में एक चीज आपको ध्यान ये रखना है कि आप फिनिस्ट्राइड के साथ ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि आपको सेक्स करने का मन नहीं होगा, आपको सेक्स लिबिडो में बहुत ज्यादा कमी आएगी। उसका रीजन ये है कि आप जब भी फिनिस्ट्राइड को आप यूज करते हैं तो आपका डीएसटी हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है, जो कि मेंस हार्मोन्स होता है। अब जब मेन हार्मोन्स आपका ब्लॉक हो गया है तो जाहिर सी बात है आपका वो हार्मोन्स काम नहीं करेगा और आपको मन नहीं करेगा कि आपको सेक्स करना है। और एक बात और जरूरी नहीं है, मिनोक्सिडिल और जो फिनेस्ट्राइड का साइड इफेक्ट है वो सबके लिए बराबर हो। मे भी हो सकता है कि आपको वो साइड इफेक्ट देखने के लिए ना मिले। तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई आप सबसे पहले जो है एक प्लेन मिनोक्सिडिल यूज करें। उसके बाद अगर प्लेन मिनोक्सिडिल से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब उसके बाद आप फिनिस्ट्राइड के साथ यूज कर सकते हैं। फिनिस्ट्राइड के लिए एक चीज और बता देता हूँ कि फिनिस्ट्राइड टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है। अगर आपको लगता है कि आपको टेपिकल सोल्यूशन जो कि ये होता है सर में लगाने के लिए, वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप टैबलेट फॉर्म में भी अलग से फिनिस्ट्राइड यूज कर सकते हैं। मिनोक्सिडिल कौन कौन यूज कर सकता है? देखिए मिनोक्सिडिल कोई भी यूज कर सकता है, बट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बट मिनोक्सिडिल यूज करने से पहले आपको ये देखना है कि आप किस स्टेज में हैं। यानी आपका हेयरफॉल बहुत ज्यादा है तो आप स्टेज 1 में हैं, और आपका हेयरफॉल बहुत ज्यादा है, आप ऊपर से बिल्कुल चिकने हो चुके हैं, इसका मतलब मिनोक्सिडिल भी उसमें काम नहीं करेगी। तो अपना पैसा बर्बाद ना करें। मिनोक्सिडिल सोल्यूशन जो है अलग अलग यूएसपी में आता है, 2% में आता है, 5% में आता है, 10% में भी आता है। 10% में हम तब यूज करते हैं जब आपका कंडीशन ज्यादा ही खराब हो, और उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रेकमेंड करूंगा कि 2% से स्टार्ट करें, 5% पे आ सकते हैं आप और उसको यूज करके एक बार देख सकते हैं। साथ के साथ एक चीज और क्लियर करता चलूं कि भाई मिनोक्सिडिल लगाने के बाद उन लोगों के बाल कभी नहीं आएंगे जो पहले से ही जो जेनेटिक गंजे हैं, यानी जिनके दादा परदादा पिछले टाइम से गंजे होते हुए आ रहे हैं, यानी उनके बाल ही नहीं आए हैं, गंजे हो गए हैं। तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि मिनोक्सिडिल काम करेगा, और मैंने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखा है कि जहां पर इस केस में ये मिनोक्सिडिल काम कर रहा हो। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा कि हेयर केयर से रिलेटेड मैंने कितनी सारी चीजें मैंने यूज की हैं इन बालों को बचाने के लिए, और आज भी मैं बचा रहा हूँ। बहुत सारे मैंने हेयर विटामिन और बहुत सारी चीजें की हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी डाला है, और वापस से मैं इस जर्नी में स्टार्ट हो गया हूँ। वापस से मिनोक्सिडिल मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो भाई इस जर्नी में मेरे साथ रहना, और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है मिनोक्सिडिल और बहुत सारी चीजों को लेकर। अब हेयर ग्रोथ के चक्कर में लोग यहाँ तक कि रोलर भी खरीद लेते हैं, मिनोक्सिडिल भी खरीद लेते हैं, फिनिस्ट्राइड टैबलेट्स भी लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि जेन्युइनली उसको यूज कैसे करना होता है। कोई भी मिनोक्सिडिल आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका स्कल एकदम से फ्रेश होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। उसके बाद आप उस पर मिनोक्सिडिल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहीं पर यह सवाल उठता है कि भाई शैम्पू कौन सा यूज करना है। लोग कुछ भी शैम्पू यूज कर लेते हैं केमिकल्स वाले। तो शैम्पू भी आपको एक जेन्युइन शैम्पू आपको यूज करना है, जो मैं रिकमेंड भी कर सकता हूँ, और इसका एक वीडियो भी बना के मैं आपको डाल दूंगा चैनल पे, जिसमें कैटनोजोल और साइकिल एसिड हो, आप वो शैम्पू यूज कर सकते हैं। बाकी एक वीडियो में इसका सेपरेट से बनाकर मैं डाल दूंगा। बाकी वापस से टॉपिक पर आते हैं कि आपको लगाना कैसे है। तो जब आपका पूरा स्कल आपका फ्रेश हो, एकदम सूखा हो, तब आप ये मिनोक्सिडिल अपने स्कल में अप्लाई करेंगे। आपको करना यह है कि शैम्पू के बाद आपको एक स्टैम्प या फिर एक रोलर भी लेना है, ड्रमर रोलर जिसको बोलते हैं, वो भी लेना है। वो आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यार एक सिंगल वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं मिनोक्सिडिल को लेकर, आपके हेयर ग्रोथ को लेकर नहीं कवर कर पाऊंगा मैं। तो डर्मा रोलर का भी मैं एक आपको सेपरेट से वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, अभी डर्मा रोलर के बारे में बता देता हूँ जल्दी से कि आपको जल्दी से अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपको मिनोक्सिडिल लेना है, जिसमें आपको
तीन तरह की चीजें मिलेंगी, एक आपको ये ड्रॉपर मिलेगा, एक आपको ये स्प्रे मिलेगा और एक आपकी बोतल जिसके अंदर आपका मिनोक्सिडिल फिनेस्ट्राइड का इंग्रेडिएंट होगा। अगर आपका बाल बिल्कुल ही जा चुके हैं, स्कल आपका देखने शुरू हो गया है, तो आप ये स्प्रे यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली आपके स्किन पे लगेगा और आपको हल्का सा इसमें इस तरह से रब करेंगे तो सब में स्प्रेड करने के बाद वो आपका मिनोक्सिडिल अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे केस में ये मुझे जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया है। मेरे केस में ये मुझे जरूरत है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये ड्रॉपर लेना है, डालना है और 1 ml, मैं अभी थोड़ा सा ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बस आपको पर आपको 1 ml एटलीस्ट ये लेना पड़ेगा और अपने स्कल्स में थोड़ा थोड़ा जगह जगह जहाँ पे भी आपके बाल की डेंसिटी नहीं है या खत्म हो चुके हैं या आपको लग रहा है कि सभी जगह आपके बाल हैं, तो आप सब जगह लगा लें इस तरह से, ठीक है, अलग अलग लगा लें जब आप रोलर यूज कर लें और अपनी फिंगर टिप से इस तरह से थोड़ा सा मालिश कर लें, बहुत देर नहीं, सिर्फ उसको स्प्रेड करना है। रीजन ये है कि सब जगह वो मिनोक्सिडिल आपके हेयर में, आपके हेयर रूट्स में चला जाए। तो ऑलरेडी आपने डर्मा रोलर यूज किया हुआ है, उसको रास्ता मिल गया है अंदर आपकी मेडिसिन जाने के लिए, उसके बाद आपको मिनोक्सिडिल यूज करना है जैसे मैंने आपको मिनोक्सिडिल यूज करके दिखाया प्रॉपर इस वे में, एंड देन उसके बाद फिंगर टिप से ऐसे करा और जस्ट छोड़ दिया। और ध्यान रखें आपको हेलमेट यूज नहीं करना है, किसी तरह का कपड़ा नहीं बांधना है इसके ऊपर, धूल मिट्टी से बचा के रखना है, किसी तरह का हेयर ऑयल नहीं लगाना है, किसी तरह का कोई जेल नहीं लगाना है। दिन में आप इसको 2 बार 1 ml लगा सकते हैं अगर कंडीशन ज्यादा खराब है आपके हेयर की, आपकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है तो। अदरवाइज 1 ml एक टाइम लगा सकते हैं। मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी है 1 ml में एक टाइम में अभी लगा रहा हूँ। और रही फिनिस्ट्राइड की बात, तो फिनिस्ट्राइड भी मैंने टैबलेट फॉर्म में यूज करा है, ये मैं प्लेन यूज कर रहा हूँ मिनोक्सिडिल, टैबलेट मैंने फिनिस्ट्राइड में ले लिया है और मैं ऑल्टरनेटिव डे पर टैबलेट्स भी खा रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई इसको लगाना कब तक है। तो भाई जेन्युइनली अगर मैं आपको बता दूं तो एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल यूज करने के बाद लगभग आपको रिजल्ट 6-7 महीने के बाद देखना शुरू हो जाएगा। 1 साल के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट देखना शुरू होगा कि हाँ ये रिजल्ट दे रहा है और जेन्युइनली आपको रिजल्ट शायद मिल भी जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं, डीएम्स करते हैं कि सर हमको इसको लगाने के बाद 2-3 दिन बाद ही हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ गया है। तो उसका एक लॉजिक ये है कि जब भी आप मेडिसिन, ये वाली मेडिसिन लगाते हैं, फिनिस्ट्राइड आप लगाते हैं, तो आपके जब रूट्स में वो जाता है तो जितने भी आपके वीक हेयर होते हैं सबसे पहले मिनोक्सिडिल उनको तोड़ता है, उनको निकाल देता है, तब नए से नया न्यू ग्रोथ आपको शुरू होता है, फिर वो उस पर काम करता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग 3 से 4 महीने ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हो सकता है कि आपका हेयर फॉल और ज्यादा हो, तो परेशान होने की उसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एडिशनली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि चैनल थोड़ा सा ग्रोथ हो सके, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर और किसी जेन्युइन प्रोडक्ट और जेन्युइन रिव्यू के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।